प्रदेश की तमाम खबरों के साथ हम आपके समक्ष आ चुके हैं। कई लेटेस्ट अपडेट्स आज इस बुलेटिन में हम आपके साथ साझा करने वाले हैं। देखिए, विशेष तौर से क्योंकि कैबिनेट बैठक भी आज थी, ये सेशन के दौरान ही सीएम सुक्खू की अध्यक्षता में होने वाली थी। फिलहाल इस मीटिंग में कितने फैसले संभावित है, क्योंकि 5:30 बजे के बाद ही कैबिनेट बैठक भी शुरू हुई है, लेकिन कौन कौन से एजेंडास गए हैं, बिल्कुल इससे संबंधित अपडेट हम आपको देने वाले हैं। जेओएआईटी पोस्ट कोड 817 पर भी आज जानकारी लेकर आए हैं। साथ ही साथ शारीरिक शिक्षक संगठन भी क्योंकि पहुंचा था धर्मशाला में विधानसभा परिसर के बाहर, क्या कुछ इनकी ओर से कहा गया है, अपडेट आपको देंगे। मल्टीटास्क वर्कर और जेबीटीज पर भी जानकारी लेकर आए हैं। जीओए लाइब्रेरियन संघ पर भी अपडेट हम आपको देने वाले हैं। और स्टोन क्रशर पर भी आज काफी बहस हुई है सेशन में। स्टोन क्रशर क्योंकि पहले बंद कर दिए गए थे, उसके बाद फिर कुछ एक स्टोन क्रशर्स को खोलने का फैसला वर्तमान सरकार की ओर से लिया गया, शुरू करने का फैसला एक बार फिर से सरकार की ओर से लिया गया। तो इस पर हमें पक्ष और विपक्ष में काफी बहस देखने के लिए मिली और बात यहां तक पहुंच गई कि विपक्ष की ओर से वॉकआउट भी किया गया। और भी कौन से ऐसे मेन क्वेश्चंस लगाए गए थे आज सेशन में विधानसभा सदस्यों की ओर से, और जिसमें तीखी नोकझोंक भी देखने के लिए मिली है, अपडेट आपको देंगे। शिक्षा विभाग से जुड़ी 5 बड़ी जानकारियां आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। इसमें कुछ एक तो सवाल लगाए गए थे सेशन में, और कुछ एक कैबिनेट में आज बड़े फैसले हो सकते हैं शिक्षा महकमे से जुड़े। तो बिल्कुल बारी बारी से हम आपको जानकारी देने वाले हैं, लेकिन शुरुआत हम कल्लोग मर्डर से शुरू करना चाहेंगे, क्योंकि शिमला के कल्लोग में शिवपुरी कब्रिस्तान में एक युवक के मर्डर होने का मामला सामने आया था, और इस पूरे मामले की गुत्थी अब यहां शिमला पुलिस ने सुलझा ली है। दरअसल बीती शाम को ही कृष्णा नगर से एक 26 वर्ष के युवक को गिरफ्तार किया गया है, जिसका नाम अभिषेक बताया जा रहा है। इसी ने इस मर्डर को अंजाम दिया था। फिलहाल ये जानकारी पुलिस की ओर से सामने आई है। हालांकि घटनास्थल पर भी इस युवक को ले जाया गया था और वहां सीन रिक्रिएट इससे करवाया गया। बताया जा रहा है कि जिस युवक को मारा गया है उसकी उम्र महज अभी 22 वर्ष थी और असीम उसका नाम है। झारखंड से वो मूल रूप का रहने वाला था। हालांकि अभी शिमला में ही काफी वर्षों से रह रहा था, लेकिन अगर होम टाउन की बात करें तो उसका झारखंड में था। ये दोनों ही आपस में गहरी दोस्ती रखते थे और पिछले कई वर्षों से एक दूसरे के मित्र थे। लेकिन एक शाम को ये 4 दोस्त बिल्कुल इसी जगह पर मिले जहां इन्होंने शराब पी। उसके बाद 2 युवक यहां से चले गए थे, लेकिन जो असीम और अभिषेक था ये दोनों वहीं रुक गए, जिसके बाद दोनों में किसी बात को लेकर बहस हुई, और बहस के चलते ही ये जो 26 वर्षीय युवक है अभिषेक, इसने असीम को मार दिया। अभी और भी इससे पूछताछ की जा रही है कि आखिरकार ऐसी क्या बहस हो गई थी, क्यों उसका मर्डर करने तक की नौबत आ गई, और इस घटना में कोई और तो उसके साथ शामिल नहीं है। इस पर लगातार अभी पुलिस कर्मियों की ओर से पूछताछ की जा रही है। मल्टीटास्क वर्कर्स पर भी आज हम अपडेट लेकर आए हैं, क्योंकि ये विधानसभा परिसर के बाहर आज पहुंचे थे। हालांकि जोरावर स्टेडियम में खड़े होकर ही इन्होंने एक तरह से प्रदर्शन किया है। देखिए, कई ऐसे वर्ग आज पहुंचे थे जो पोस्टर्स पकड़कर खड़े थे और मुख्यमंत्री से मुलाकात करना चाह रहे थे, और जब मुख्यमंत्री का काफिला वहां से गुजरा और सीएम ने वहां रुककर इनसे बात नहीं की, तो कुछ एक मीडिया कर्मियों ने इनसे ये भी सवाल किए कि क्या ये उम्मीद रख रहे थे मुख्यमंत्री रुकेंगे, और क्यों वहां पर आक्रोश करने के लिए या दिखाने के लिए पहुंचे हैं। तो सभी वर्गों का ये कहना था कि ये किसी तरह का प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, आक्रोश नहीं दिखा रहे हैं। लेकिन अगर तस्वीरों की बात करें, जब भी देखिए सैकड़ों की संख्या में या फिर मान लीजिए आप 40 या 50 की संख्या में भी हैं और पोस्टर्स लेकर आप खड़े हैं, वो भी विधानसभा परिसर के बाहर, तो उसे एक तरह से प्रदर्शन में ही काउंट किया जाता है। तो ये वर्गों को भी समझने की काफी आवश्यकता है। तो अब ये मल्टीटास्क वर्कर्स पर हम आना चाहेंगे, क्योंकि इनका कहना है कि ये पीडब्ल्यूडी विभाग में 1.5 साल से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पूर्व जयराम सरकार में इन्हें लगा दिया गया था, 2022 में इनकी नियुक्तियां हुई थी और 4500 ही इन्हें मानदेय दिया जा रहा है। इसलिए इस मानदेय में बढ़ोतरी होनी चाहिए, क्योंकि इससे इन्हें घर परिवार चलाना मुश्किल हो रहा है। करीबन इनकी संख्या 5000 है और कई तरह की समस्याओं का इन्हें सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक इन्हें अपनी ड्यूटी देनी पड़ती है, और ऐसे में इन्हें बहुत बार साप्ताहिक अवकाश भी नहीं मिल रहा है। जब प्राकृतिक आपदा आई थी तो उस वक्त रविवार के दिन भी इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं और उसके बदले इन्हें कुछ नहीं मिला। अब 4500 से बढ़ाकर इनका मानदेय लगभग 9 से 10 हजार के करीब किया जाना चाहिए, ये कहना इनका है। हालांकि ये भी इनकी ओर से माना जा रहा है कि दैनिक भोगी ही इन्हें अब बना दिया जाए। कई दफा इससे पहले ये सीएम
सीएम सुक्खू से और मंत्री विक्रमादित्य सिंह से भी मुलाकात कर चुके हैं, लेकिन अभी तक फायदा इन्हें कुछ नहीं हुआ। और यही आरोप आज इनकी ओर से लगाया गया है कि आश्वासन कई दिए वर्तमान सरकार ने भी, लेकिन मांग पर जब गौर नहीं हुआ तो ये सभी धर्मशाला पहुंच गए अपनी इस मांग के साथ कि ये जो 5000 के करीब संख्या है और 1.5 साल से अपनी सेवाएं दे रहे हैं, इनका मानदेय बढ़ाया जाए। लेकिन सवाल तो ये भी है कि जिस वक्त इनकी भर्तियां पूर्व जयराम सरकार में हुई थी, तो देखिए सीधे तौर पर पहले ही ये जानकारी दे दी जाती है कि कितना मानदेय रहेगा और कितने घंटों की इन्हें सेवाएं देनी होगी, लेकिन उसके बाद कई ऐसे वर्ग सामने आते हैं फिर जिनका ये कहना होता है या तो इन्हें रेगुलर कर दिया जाए या फिर इनका मानदेय बढ़ाया जाए। देखिए, अगर इस मानदेय से आपत्ति थी तो पहले ही इन्हें इस पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं करना चाहिए था, और अब अगर अप्लाई कर दिया गया है तो मानदेय बढ़ोतरी की ये बात कर रहे हैं, क्योंकि ये कई वर्गों से जुड़ी इसी तरह के मामले यहाँ पर सामने आते हैं कि पहले जब भर्तियां होती है तो इन्हें कोई आपत्ति नहीं रहती, लेकिन भर्ती होने के बाद फिर इन्हीं की ओर से कई तरह के सवाल उठाए जाते हैं, इनके प्रोसेस को बदल दिया जाए, मानदेय में बढ़ोतरी होनी चाहिए, टाइमिंग गलत है, इस तरह के कई इश्यूज इनकी ओर से रखे जाते हैं। फिलहाल ये भी अपनी ऐसी ही मांग के साथ पहुंचे थे, लेकिन पूरी होती है या नहीं ये देखना होगा। जीओए लाइब्रेरियन पर भी अब हम आना चाहेंगे, ये भी क्योंकि विधानसभा परिसर के बाहर आए थे मुख्यमंत्री से मुलाकात करने के लिए। पिछले कई वर्षों से ये अपने पहले भर्ती नियमों के इंतजार में बने रहे, और अब जब भर्ती नियम इनके लिए तैयार किए गए हैं हाल ही में, तो उसका ये विरोध कर रहे हैं। इनका कहना है कि +2 में 50% अंकों की शर्त लगाई गई है, जिसे कि इसमें कई अभ्यर्थी पूरा नहीं कर पाएंगे, सीधे तौर पर इस भर्ती से बाहर हो जाएंगे। और जहां पहले इन्होंने डिप्लोमा ही हासिल किया है, ये बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डिप्लोमा होल्डर्स हैं, लेकिन अब इसमें बैचलर डिग्री की शर्त रखी गई है, बैचलर्स इन साइंस लाइब्रेरी, तो ये शर्त भी पूरी नहीं कर पाएंगे। 5 से 6 हज़ार के करीब संख्या सीधे तौर पर बाहर हो जाएगी अगर ये 2 शर्तें भर्ती नियमों में रखी जाती हैं जीओए लाइब्रेरी के पद भरने के लिए। 771 के करीब ये पोस्टें भरी जानी हैं। प्रक्रिया इसके लिए शुरू हो सकती थी, लेकिन गतिरोध पहले ही बढ़ गया है। और जैसा कि हमने कहा, आज फिर ये विधानसभा परिसर के बाहर पहुंचे थे कि इन शर्तों को हटा दिया जाए, क्योंकि ये इन पर सूट नहीं कर रही है। इसमें बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने जमा 2 में 50% अंक हासिल नहीं किए हैं, और अब इनके पास समय ऐसा भी नहीं है कि ये +2 में इंप्रूवमेंट कर सके या फिर दोबारा इन्हें मौका मिल सके अपने अंक बढ़ाने का। बेरोजगार शारीरिक शिक्षक भी आज देखिए जोरावर स्टेडियम में पहुंचे थे, और इनकी ओर से भी यही मांग रखी जा रही है कि पिछले 7 सालों से भर्ती इनकी नहीं हो पाई है। सभी कैटेगरीज की जब शिक्षकों की भर्ती हो रही है तो इन्हें दरकिनार क्यों किया जा रहा है। मुख्यमंत्री से मिलने के लिए ही आए थे और पोस्टर्स भी इन्होंने हाथ में लिए हुए थे, और इन्हीं की ओर से ये स्टेटमेंट दी गई है कि ये कोई प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, ना कोई आक्रोश दिखा रहे हैं, महज ये तो मिलने के लिए आए हैं। लेकिन जब मिलने के लिए कोई भी प्रतिनिधि मंडल आता है तो वो पोस्टर्स के साथ नहीं पहुंचता है, सबसे ज्यादा समझना ये जरूरी है। दूसरी बड़ी बात, लगभग 11 जिलों से ये शारीरिक शिक्षक आज पहुंचे थे, बेरोजगार शारीरिक शिक्षक हैं, तो 25 दिसंबर से पहले इनकी भी भर्ती हो जानी चाहिए लगभग, क्योंकि ये पूर्व जयराम सरकार में 870 के करीब पोस्ट निकाली गई थी, लेकिन किसी वजह से मामला कोर्ट पहुंच गया था, जिस वजह से इसमें स्टे लग गया था। लेकिन अब स्टे हट गया है तो 25 दिसंबर से पहले पहले इनकी भर्तियों की प्रक्रिया भी शुरू हो, ये मांग इन्होंने शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर से और मुख्यमंत्री से उठाई है। इनके भी करीबन 5000 संख्या है, और ये सभी शैक्षणिक योग्यता भी पूरी करते हैं, भर्ती नियम भी पूरे कर सकते हैं, यानी कि एनसीटी की गाइडलाइंस के तहत ये परफेक्ट हैं। ये इनकी ओर से बार बार हवाला दिया जा रहा है, और ऐसे में बहुत मुश्किल से अब स्टे हटा है इनकी भर्ती से, तो प्रक्रिया जल्दी पूरी होनी चाहिए। इस मांग के साथ ये शिक्षा मंत्री से मिलने के लिए आए थे। जीओएआईटी पोस्ट कोड 817 के अभ्यर्थी भी आए थे, पिछले 4 सालों से संघर्ष कर रहे हैं, ये भी बिल्कुल धर्मशाला आज पहुंचे हुए थे, और जल्दी रिजल्ट घोषित कर इन्हें भी नियुक्तियां दे दी जाए, इन्होंने भी मांग रखी है। अब ये देखा जा सकता है सिनेरियो किस तरह का बन गया है, इतने ज्यादा वर्ग एक ही दिन में पहुंच रहे हैं विधानसभा परिसर के बाहर। इस तरह के हालात हमें देखने के लिए तब मिलते हैं जब 4 या 4.5 साल का कार्यकाल किसी भी सरकार का पूरा हो गया हो। यहाँ महज 1 साल का कार्यकाल पूरा हुआ है, उसके बाद से लेकर लगातार उन वर्गों की लाइन नजर आ रही है जो कि पिछले कई समय से मांगे उठा रहे हैं या समस्याओं का समाधान जिनका नहीं हो पाया है। तो पोस्ट कोड 817 के अभ्यर्थी भी आए थे कि रिजल्ट घोषित कर इन्हें नियुक्ति दे दी जाए। हालांकि इनके केस में मुख्यमंत्री पहले
2 से 3 बार ऐलान भी कर चुके हैं कि 817 वालों को थोड़ा सा संयम रखने की आवश्यकता है। जल्द इनका रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा और अधिकारियों को भी इस बारे में निर्देश जारी कर दिए गए थे, जिसका नतीजा हमें देखने में ये मिला था कि कार्मिक विभाग ने पहले देखिए विधि विभाग को फाइल भेजी थी कानूनी राय लेने के लिए, और विधि विभाग ने वापस से ये फाइल कार्मिक विभाग को फिर भेज दी थी इस राय के साथ कि इसमें लगभग 5 के करीब आरोपी हैं जो कि पेपर लीक मामले से संबंधित जुड़े हुए पाए जा रहे हैं। ऐसे में उन्हें जब तक वो पूरी तरह से दोषी साबित नहीं होते हैं, उन्हें परीक्षा से भी डीबार नहीं